चलिए तो साइज ऑफ अर्थ करेंगे 13.3.2, ठीक है। देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट मेक द अर्थ हैबिटेबल। तो पहला फैक्टर क्या था कल हमने जो पढ़ा बेटा? वाटर। वाटर पहला फैक्टर था। उसके बाद ये वाटर क्यों अपने लिक्विड फॉर्म में रहता है बेटा हमेशा? क्यों लिक्विड फॉर्म में रहता है बेटा ये? तो हमने देखा कि सर ये जिस जोन में आपका लाई करता है वो जोन कौन सा होता है बेटा? हैबिटेबल जोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? गोल्डी लॉक्स जोन भी कहते हैं, गोल्डी लॉक्स जोन, ठीक है। अब चलिए दूसरे फैक्टर पे आते हैं। इन अदर सोशल सॉरी इन आवर सोलर सिस्टम the orbits of most planets including the earth are almost circular, ठीक है। तो याद रखिए बेटा ये almost क्या है बेटा? सर्कुलर है। मतलब कि जो आपका सन है इसके आसपास जो ये घूमते हैं बेटा, ये सारे के सारे प्लैनेट्स आपके क्या बेटा? सर्कुलर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ठीक है। दिस कीप्स द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड हीट नियरली स्टडी थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है ना बेटा, ये करता क्या है बेटा कि थ्रू आउट द ईयर जब एक राउंड ये मारता है बेटा तो सनलाइट को क्या रखता है बेटा? नियरली स्टडी रखता है। मतलब कि ना, मतलब कि ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ऐसा कुछ होने नहीं देता, ठीक है। प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम समर्स एंड विंटर्स एट मोस्ट प्लेसेस, ठीक है। तो मतलब कि एकदम एक्सट्रीम समर होने नहीं देता और एक्सट्रीम विंटर भी आपका होने नहीं देता, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर आपका इक्वल जो है बेटा आपका ऑर्बिट होने के कारण, ठीक है। However, moderate temperature due to the right distance from the sun isn't the only factor that makes the earth habitable। तो यहाँ पे क्या कहा गया बेटा? एक पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि मॉडरेट टेम्परेचर होने के कारण बेटा आपका जो अर्थ है बेटा वो आपका हैबिटेबल बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, हाउएवर मॉडरेट टेम्परेचर ड्यू टू द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से आपके सही डिस्टेंस पे होने के कारण आपका जो टेम्परेचर है बेटा अर्थ का वो मॉडरेट रहता है, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी जीव जंतु को एग्जिस्ट करने में आसानी होती है, ठीक है। बट यहाँ पे कहा गया कि ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, ये इजंट जस्ट अ फैक्टर, ठीक है। द प्लैनेट इज ऑल्सो द राइट साइज टू सपोर्ट एन एटमोस्फेयर। तो जो प्लैनेट की साइज है ना बेटा वो भी एकदम परफेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि सबसे पहला पॉइंट हमने कल जो पढ़ा वो क्या था बेटा? वाटर था। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा आपका? टेम्परेचर बोल दिया गया, मॉडरेट टेम्परेचर। और तीसरा पॉइंट क्या बोला गया बेटा? तीसरा पॉइंट आपको बोला गया है कि आपकी साइज ऑफ अर्थ, मतलब कि हमारा अर्थ का जो साइज है बेटा वो भी एकदम परफेक्ट है, जिसके कारण होता क्या है कि हमारे अर्थ के पास एक एटमॉस्फेयर रह पाता है। एंड एज यू लर्नड अर्लियर द एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ, ठीक है। ये वो लेयर है बेटा जो आपके अर्थ को क्या करता है बेटा? सराउंड करता है। एंड इट प्लेज अ मेजर रोल इन सस्टेनिंग लाइफ। ये आपके लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या करता है बेटा? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं बता दूं बेटा कि साइज ऑफ अर्थ के साथ साथ यहां पे क्या कनेक्टेड है बेटा? इसके साथ एटमोस्फेयर कनेक्टेड है। क्या बेटा? एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर, ठीक है। तो एटमोस्फेयर करता क्या है बेटा? आपके अर्थ में लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 5 दैट द अर्थ ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। क्या करता है बेटा? ये अर्थ की ग्रेविटी चीजों को पुल भी करता है अपनी तरफ, ठीक है। पुल, ठीक है, पुल्स टुवर्ड्स इट। इफ अर्थ वेर मच स्मॉलर बट विद द सेम एवरेज डेंसिटी इट्स ग्रेविटी वुड हैव बीन टू वीक टू होल्ड ऑन द गैसेस इन आवर एटमोस्फियर एंड दे वुड हैव एस्केप्ड इनटू स्पेस। तो यहाँ पे क्या बोला गया? देखिए बेटा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल लाइन बोली गई है कि इफ अर्थ वेर मच स्मॉलर, अगर अर्थ बहुत ही छोटा सा होता, ठीक है, तो उसकी जो एवरेज डेंसिटी है बट विद द सेम एवरेज डेंसिटी उसकी ग्रेविटी क्या होती बेटा? बहुत ही कमजोर होती। और कमजोर होने के कारण होता क्या बेटा कि गैसेस आपके बेटा एटमॉस्फेयर को वो होल्ड नहीं कर पाता। जिस तरह से अभी देखिए बेटा अर्थ की जो डेंसिटी है उसके साथ उसकी जो साइज है बेटा वो एकदम परफेक्ट साइज है, जिसके कारण बेटा इसके आसपास एक बढ़िया सा एटमॉस्फेयर बना रहता है। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो ऑन मार्स द एटमॉस्फेयर इज, एक मिनट ना, हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। देखना पड़ेगा बेटा अभी, क्योंकि आप मैं आपको एक बार कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। मतलब अभी क्योंकि कुछ बोलना कंफर्म नहीं है अभी। तुम इतना मुझे लेट बोले ना, थोड़ा जल्दी बोलते तो थोड़ा अच्छा रहता। ओहो,
ठीक है, अब मैं देखता हूँ, क्योंकि अभी कुछ भी बोलना कंफर्म है नहीं, क्योंकि अभी क्लासेस अभी 11 की शुरू होंगी, थोड़ा लंबा क्लास ही है उनका, तो शायद ही पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ एक बार ना। ओके, चलो। So on Mars, the atmosphere is 100 times thinner than on Earth, and Mercury has no atmosphere at all. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो बेटा कि मार्स में ना जो एटमॉस्फेयर है बेटा 100 टाइम्स थिनर है, मतलब कि इतनी पतली एटमॉस्फेयर है कि मतलब कि कोई हिसाब ही नहीं उसका, ठीक है, मतलब बहुत ही कम, ठीक है। और याद रखना बेटा, एंड मरकरी हैज़ नो एटमॉस्फेयर एट ऑल, कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं मरकरी के पास, क्योंकि उसकी डेंसिटी आपकी ठीक है, बट उसका जो साइज है वो बहुत छोटा है, जिसके कारण उसके ऊपर में कोई भी एटमॉस्फेयर टिक नहीं पाता, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड इफ द प्लैनेट वाज टू लार्ज, ये देखो बेटा, ऑन द अदर हैंड इफ द प्लैनेट वाज टू लार्ज एंड द ग्रेविटी वाज मच स्ट्रॉन्गर, इट वुड perhaps pull down to the planets with such a large force that our bones could get crushed। मतलब कि ये हमें इतना जोर से खींचता कि हमारी हड्डी टूट जाती, मतलब अगर ये बड़ा होता तो, ठीक है। इसलिए याद रखना बेटा, प्लैनेट का बहुत बड़ा होना भी प्रॉब्लम हो सकता है, और प्लैनेट का बहुत छोटा होना भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बहुत छोटा होगा तो एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा, और अगर बहुत बड़ा होगा तो इतना खतरनाक ग्रेविटी से खींचेगा कि हमारी हड्डी टूट जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ड्यू टू द राइट साइज ऑफ द अर्थ इट इज एबल टू सपोर्ट एटमॉस्फेयर विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो याद रखिएगा बेटा कि हमारे लाइफ की सस्टेनेंस के लिए एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, और ये बेसिकली तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि अर्थ की साइज जो है बेटा वो एकदम आपकी परफेक्ट साइज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट बताया जा रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर allows us to breathe and is needed by almost all forms of life on earth, but oxygen has another important role. Some of the oxygen in our atmosphere gets converted to another form, and another form form called ozone, a three atom oxygen molecule, a three atom oxygen molecule, and forms an important part of the atmosphere called the ozone layer। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है बेटा, ये हमें क्या करता है बेटा, सांस लेने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एंड इज नीडेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, है ना, मतलब जितने भी आपके फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ में है बेटा, सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बट आपको पता है कि ऑक्सीजन एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये आपका जो O2 है ना बेटा, O2 एक ऑक्सीजन को लेकर ना एक O3 नाम का मॉलिक्यूल बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम लोग ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ओजोन कहते हैं। और ये जो ओजोन है बेटा, ये आपके अर्थ के आसपास एक शील्ड बनाता है, जो कि हमें यूवी रेस से बचाता है, ये यूवी को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। आता है तो यहाँ पे क्या बेटा, ये अर्थ है, और ये जो बेटा ये ओजोन का लेयर है, क्या बेटा, ये ओजोन लेयर है। और आप देख सकते हैं बेटा यूवी जो है बेटा, यूवी इसको क्या करे, डिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसको समझना जरूरी है। दिस लेयर एक्ट्स लाइक अ शील्ड ब्लॉकिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन दैट कैन डैमेज लिविंग सेल्स। तो आप याद रखिए बेटा कि यहाँ पे ओजोन जो है बेटा आपका हमें यूवी से बचाता है, क्योंकि यूवी जो है बेटा वो हमारे जो सेल है ना बेटा, हमारे स्किन में जो सेल्स होते हैं, जो भी लिविंग सेल्स होते हैं, उसको डैमेज कर सकता है। इसीलिए याद रखिएगा बेटा कि ओजोन लेयर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होता है, जो कि फिर ऑक्सीजन से ही बना होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ओजोन लेयर, है ना, एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होता है, इसमें क्या होता है, तो ये आपको तब बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आवर साइंटिफिक हेरिटेज, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंडियाज मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च्ड in 2013 by Indian Space Research Organization, ISRO, was a big step in exploring Mars, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप था बेटा, जो कि आपके मंगलयान को इन्होंने यहाँ पे जो लॉन्च किया था, ये मार्स ऑर्बिटर मिशन था बेटा, इसको भेजा गया था आपके, ये आपका जो दिख रहा है आपको बेटा, है ना, ये मंगलयान था। इट कैरीड टूल्स टू स्टडी द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर, ये इसके पास वो टूल्स थे बेटा जो कि प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सकता था। सरफेस एंड साइंस ऑफ पास्ट वाटर, ठीक है, अगर वहां पे कभी पानी था तो उसको भी ये टेस्ट कर सकता था, ठीक है, ये उसके सरफेस को टेस्ट कर सकता था आपके, है ना, और साइंस ऑफ पास्ट वाटर। सम ऑफ दीज सेंसर्स हेल्प साइंटिस्ट आस्क बिग क्वेश्चंस लाइक वाज मार्स एवर सस्टेनेबल फॉर लाइफ, क्या मार्स में कभी लाइफ था, या क्या मार्स कभी सुइटेबल था आपके लाइफ के लिए, तो ये सुइटेबल था बेटा, मैंने सस्टेनेबल बोल दिया, सॉरी। मंगलयान शोड द
world that India could do space science with smart low cost technology and it helped bring Mars closer to all of us। और मैं बता दूं बेटा कि ये जो था बेटा ये बहुत ही चीप कॉस्ट में किया गया था। ये जो आपका ऑर्बिटर है जो कि आपके मार्स से भेजा गया था बेटा, ये ऑलमोस्ट आपके 100 टाइम्स कम बजट पे, 100 टाइम्स कम बजट पे, मतलब कि नासा ने मान लीजिए कि अगर $100 मिलियन लगाया था अगर इसको भेजने के लिए $100 मिलियन, तो आपके इंडिया ने सिर्फ $1 मिलियन में ही ये कर दिखाया था। ठीक है, इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ $1 मिलियन में ही ये काम कर दिखाया। और ये जो था बेटा ये आपका एक काफी अच्छा मिशन साबित हुआ जिससे हमें मार्स के बारे में बहुत कुछ पता करने को मिला। ठीक है, एंड दिस वाज अ वेरी बिग स्टेप टेकन बाय इंडिया। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। चलिए तो मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है बेटा? चुंबकीय आकर्षण है ना। सो इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 वी लर्न दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट always settles in a fixed direction. This is because the earth itself behaves like a giant magnet। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कोई भी मैग्नेट को ना बेटा अगर एक रस्सी में लटका के नॉर्थ साउथ पोल ऐसे ही छोड़ दें तो होता क्या है बेटा कि ये जो आपका मैग्नेट है बेटा ये अपने आप अलाइन हो जाता है टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे क्लियरली बता दिया गया है कि अर्थ खुद भी, अर्थ इटसेल्फ बिहेव लाइक अ जायंट मैग्नेट। अर्थ खुद एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यू हैव ऑल्सो सीन इन चैप्टर 4 दैट द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट इज फेल्ट लाइक फेल्ट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं बता दूं बेटा कि मैग्नेट जो है बेटा ये अपने आसपास एक रीजन क्रिएट करता है, एक रीजन क्रिएट करता है जहां पर इसकी फील्ड को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर इस फील्ड के बाहर आप एक लोहे का टुकड़ा लेके आते हो तो ये इसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, बट अगर मान लीजिए इस रीजन पर आपने इसको रख दिया है या फिर इसके अंदर आपने इसको रख दिया है तो ये इस पे क्या हो जाता है बेटा? अट्रैक्ट हो जाता है, जिससे कि ये पता चलता है कि इतने एरिया तक आपका यहां पर क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। It is believed that the movement of molten iron in Earth's core may be the origin for Earth's magnetic field। तो मैं बता दूं बेटा कि हमारा जो अर्थ है ना बेटा, अर्थ के कोर में आपके मोल्टन आयरन का लावा है। मैं बता दूं बेटा यहाँ पे ये अर्थ है और मान लीजिए ये कोर है। ठीक है, तो इसके अंदर ना यहाँ पे बहुत सारे लावा भरे हुए हैं। किसके बेटा? आयरन के। किसके भरे बेटा? आयरन के, Fe के। तो ये जो आयरन है बेटा ये बेसिकली करता क्या है? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के लिए प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और याद रखिएगा बेटा इसके कारण अर्थ के पास अपनी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, जिसके कारण जितने भी आपके मैग्नेट वगैरह है बेटा वो आपके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट कर पाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्यों आपके मन में सवाल होना चाहिए सर क्यों इसके वजह से, सर क्यों आयरन के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया? सर आयरन ने ऐसा क्या कर दिया? तो मैं बता दूं बेटा कि आयरन जो होता है बेटा ये फेरोमैग्नेटिक होता है। क्या होता है बेटा? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसा होता है बेटा? वो सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं बेटा जो कि आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसके पास होती है। इसलिए मैं बता दूं बेटा कि अर्थ के पास जो है बेटा अपनी खुद के मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ये एक हो सकता है। ठीक है, हाँ जी बन सकता है, आयरन आपका मैग्नेट बन सकता है। बहुत सारे आपके फेरोमैग्नेटिक जो आपके सब्सटेंस है बेटा अगर आप उसको अर्थ के अंदर गाड़ देते हो तो वो आपका मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और समझते हैं आगे की कहानी। सो यहाँ पे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है बेटा कि अर्थ इज कॉन्स्टेंटली हिट बाई टाइनी, constantly hit by tiny high energy particles। देखिए अर्थ इज constantly hit by tiny high energy particle that come from space। ठीक है, अब वो क्या है? देखिए बेटा वो आपकी लाइट है। some come from the far across the universe and are called cosmic rays। क्या बोलते हैं बेटा उसको? cosmic rays। तो मतलब वो लाइट जो आपके far away from the cosmos आता है, far away from the cosmos, from the कॉस्मोस। तो ये कॉस्मोस क्या है बेटा? आपका स्पेस जहां से आता है। तो इन सारे लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्मिक रेज। क्या कहते हैं बेटा? कॉस्मिक रेज बोलते हैं बेटा। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत बहुत जरूरी है समझना बेटा, ये कॉस्मिक रेज कहलाते हैं। अदर पार्टिकल्स कम फ्रॉम द सन एंड आर कॉल्ड द सोलर विंड्स। तो ये सारे सारे जो आपके सन से जितने भी आते हैं ना बेटा ये इनको हम लोग सोलर विंड कहते हैं। और जो सन से जितने भी आपके पार्टिकल्स आते हैं बेटा हम उसको क्या कहते हैं बेटा? सोलर विंड्स कहते हैं। तो जो आपके यूनिवर्स से आता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉस्मिक रेज कहेंगे। और जो आपका सन से आता है बेटा उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? सोलर विंड्स कहते हैं। प्लीज आप ये भी टिक कर लीजिएगा। दीज
पार्टिकल्स कैन बी हार्मफुल एज दे कैन डैमेज द एटमॉस्फेयर। तो ये याद रखना बेटा, ये जितने भी पार्टिकल्स आपके सन से और कॉस्मोस से आते हैं बेटा, ये ना थोड़े हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, ये ना आपके एटमॉस्फेयर को डैमेज कर सकते हैं, ये आपके ओजोन लेयर को रिड्यूस कर सकते हैं एंड लेट इन मोर हार्मफुल यूवी रेज व्हिच कैन अफेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया बेटा कि ये क्या कर सकता है बेटा, ये आपके एटमॉस्फेयर को डैमेज कर सकता है, ये आपके ओजोन को रिड्यूस कर सकता है, और साथ ही साथ ये आपके अर्थ में जितनी भी लाइफ है बेटा उसको अफेक्ट कर सकता है। थैंकफुली द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड। तो यहां पे बेटा क्या है बेटा, ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, ये आपको फिर से बचा लेती है। ये क्या करता है बेटा कि ये जितने भी आपके कॉस्मिक रेज आता है, ये जो सोलर विंड्स आते हैं ना बेटा, ये ना इसको पोल्स में खींच लेता है, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का बेटा, वो हमेशा याद रखना बेटा, वो पोलर रीजन की तरफ आपका काफी स्ट्रांग रहता है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ। तो बेसिकली जो भी आपके कॉस्मिक रेज आते हैं बेटा, वो यहां अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि इस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, इस तरफ ये आपके अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण होता यही है कि आपका जो अर्थ है वो बच जाता है। जितने भी अर्थ के ऊपर में कॉस्मिक रेज आ रहे होते हैं ना बेटा, वो बेसिकली इस तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई कॉस्मिक रे यहां से आ रहा था, तो ये पोल की तरफ निकल जाता है, जिससे होता क्या है कि अर्थ जो है बेटा आपका बच पाता है। इट पुशेस मेनी ऑफ दीज हार्मफुल पार्टिकल्स अवे फ्रॉम द अर्थ, कीपिंग आवर एटमॉस्फेयर एंड हेंस लाइफ ऑन आवर प्लैनेट सेफ, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा कि ये जितने भी आपके मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की बेटा, ये क्या करता है, ये पुश कर देता है, इट पुशेस मेनी ऑफ दीज हार्मफुल पार्टिकल्स, ये जितने भी है बेटा मैक्सिमम पार्टिकल्स को पुश कर देता है। और याद रखिए, फ्रॉम द अर्थ कीपिंग आवर एटमॉस्फेयर एंड हेंस लाइफ ऑन आवर प्लैनेट सेफ। तो हमारे जो लाइफ है बेटा आपकी अर्थ में सेफ रह पाती है। अर्थ्स यूनिक position in the solar system allows the presence of liquid water along with its size, atmosphere and magnetic field all help make it planet where the life can emerge and thrive। तो यहाँ पे बेटा चार चीजें आ गई, क्या क्या आ गई बेटा, पहला क्या था वाटर, दूसरा क्या था बेटा आपका साइज इसका, तीसरा क्या था बेटा आपका इसका एटमॉस्फेयर, और आपका लास्ट में क्या आ गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहां पे देख सकते हैं बेटा, ये चार चीजें अर्थ को क्या करती है बेटा, अर्थ को एक ऐसा प्लैनेट बनाती है बेटा जो कि लाइफ को सपोर्ट कर सकता है और इसमें लाइफ थ्राइव कर सकती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चार चीजें समझ में आ गई। तो यहां पे इन चारों चीजों को आप एक एक करके आप देख सकते हैं बेटा कि कंडीशन क्या क्या था, ठीक है। चलिए, सो अब हम बात करेंगे बेटा व्हाट अलाउज लाइफ टू बी सस्टेन ऑन अर्थ। अब हम ये बात करेंगे कि लाइफ सस्टेन कैसे होता है अर्थ में, है ना। तो अभी आपने तो ये देख लिया कि लाइफ पॉसिबल कैसे था, अब हम बात करेंगे बेटा सस्टेनेंस की, कि लाइफ सस्टेन कैसे होता है, ठीक है। मतलब कि अगर लाइफ है भी अर्थ में तो वो जिंदा लंबे समय तक कैसे रहेंगे, ठीक है, लंबे समय तक टिकेंगे कैसे। चलिए, तो अर्थ हैज द राइट कंडीशन फॉर लाइफ। तो अर्थ के पास क्या है बेटा, राइट कंडीशन है बेटा लाइफ के लिए, बट इट इज द ब्यूटीफुल कनेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट हेल्प लाइफ टू थ्राइव। तो याद रखिए बेटा कि अर्थ के पास राइट कंडीशन है लाइफ को फॉर्म करने के लिए, लाइफ को मतलब कि कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। बट यहां पर ये जो भी है बेटा, ये जो भी आपका सस्टेनेंस है आपके अर्थ में जो लाइफ का, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है बेटा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में। जैसे मान लीजिए आपको जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है ना, बिना पानी के आप जिंदा नहीं रह सकते। क्या पानी जिंदा है क्या? नहीं, बट आप खुद तो जिंदा हो ना। तो अब देखिए, जिंदा रहने के लिए आपके ये नॉन लिविंग थिंग की जरूरत आपको पड़ रही है, ठीक है, बायोटिक को एबायोटिक की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। सो इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 and 7 यू लर्नड अबाउट की नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल एंड मिनरल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि की नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं बेटा, एयर होता है, वाटर होता है, सनलाइट होता है, सॉइल होता है और मिनरल्स होता है। ये पांच आपके की नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहां पर देखेंगे बेटा कि यू आल्सो लर्नड अबाउट द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो आपने यहां पे प्लांट और एनिमल्स के भी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा। नाउ लेट अस एक्सप्लोर हाउ ऑल दीज एलिमेंट्स इंटरैक्ट टू सपोर्ट एंड सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। तो मतलब कि अब हम यहां बात करेंगे बेटा कि एक नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं और यहां पे लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। चलिए, अब इसके बारे में हम यहां पे देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है बेटा एयर, वाटर एंड सनलाइट। चलिए, तो इसको देखते हैं, ठीक है, एयर, वाटर एंड सनलाइट। सो वी नो दैट द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज फॉर रेस्पिरेशन। तो आप देख सकते हो बेटा कि आपका जो एटमॉस्फेयर है बेटा वो क्या कंटेन करता है बेटा, ऑक्सीजन, जो कि आपका ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट यूज करते हैं बेटा रेस्पिरेशन के लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्लांट
टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल टू प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो आप देख सकते हो बेटा कि जब सन निकला होता है ना, जब सनलाइट होती है तो प्लांट आपका ऑक्सीजन नहीं लेता, प्लांट क्या लेता है बेटा, प्लांट आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और ये अपना खाना खुद से बनाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लाइट के प्रेजेंस में कोई भी चीज का बनना उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इन द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड विच इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। तो मैं बता दूं बेटा कि इस प्रोसेस से बेटा ऑक्सीजन आपका रिलीज होता है, और याद रखिए बेटा, यहां पे मैं फिर से बता दूं कि इन द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड विच इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, विच इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। तो इस प्रोसेस से बेटा ऑक्सीजन आपका रिलीज होता है, क्योंकि प्लांट जो है बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ऑक्सीजन आपका रिलीज होता है, तो ये ऑक्सीजन फिर कौन लेता है बेटा, आपके एनिमल्स वगैरह इसको लेते हैं। ठीक है, वी हैव लर्नड रेडिएशन फ्रॉम द सन हीट्स द अर्थ। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था ऊपर वाले टॉपिक में दैट कि सन जो है बेटा आपके अपनी गर्मी से अर्थ को क्या कर देता है बेटा, मतलब अपनी गर्मी से अर्थ की जो टेम्परेचर उसको बढ़ा देता है। ठीक है, सम ऑफ दिस हीट इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना बेटा, वो करता क्या है बेटा कि वो बेसिकली उस गर्मी को क्या कर लेता है बेटा, ट्रैप कर लेता है अर्थ के सरफेस के ऊपर। दिस इफेक्ट दो माइल्ड कीप्स द टेम्परेचर जस्ट हाई इनफ फॉर वाटर टू रिमेन इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है, और यहां पे होता क्या है बेटा कि ये जो टेम्परेचर है ना बेटा, ये टेम्परेचर आपका इतना होता है कि ये आपके जो पानी है बेटा, पानी को लिक्विड स्टेट में मेंटेन करने में हेल्प करता है। और याद रखिएगा बेटा, ये ज्यादा ठंडा नहीं होने देता इसको, और ना ही इसको बहुत ज्यादा गर्म होने देता है। इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 यू ऑल्सो लर्नड अबाउट हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। ठीक है, हमने ऑब्वियसली आपने क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 तो पढ़ा नहीं है, बट स्टिल आप लोग जब क्लास 7 में थे तो आप लोगों ने काफी सारे वो लाइट के या फिर वो कैंडल के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देखे थे, जिसमें कि आपका जो कैंडल का जो फ्लेम था उसके अलग अलग पार्ट्स आपको पढ़ाए गए थे ना। अगर वो 6 में था या 7 में था आई डोंट नो, बट आपको शायद याद होगा कि फ्लेम ऐसे होता था और उस फ्लेम के अलग अलग पार्ट्स होते थे। ठीक है, यहाँ पे आपके लगभग 3 पार्ट्स होते थे। यहाँ पे ब्लू फ्लेम होता था, ब्लू वाइट करके, इसके ऊपर में येलो, इस तरह से होता था। याद है कि नहीं याद है? अब शायद आपको याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट ये जो फ्लेम है बेटा, अगर इस फ्लेम के ऊपर में अगर आप हाथ रखते हो तो आपको एक मतलब एक तरह से दर्द फील होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली रेडिएशन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप आग के सामने खड़े हो, ठीक है, तो आग के सामने जब आप खड़े रहते हो तो उससे उसकी रोशनी आपके ऊपर पड़ती है ना, तो वो भी आपको क्या करता है बेटा, वो भी आपको गर्मी फील कराता है। ठीक है, तो बेसिकली वही कहा गया है कि हमने ये पढ़ा है कि हीट जो है बेटा रेडिएशन से भी ट्रांसफर होता है। विदाउट एन एटमॉस्फेयर द अर्थ वुड लूज हीट टू स्पेस एंड बिकम टू कोल्ड, सो द ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प कीप द अर्थ वार्म। तो बेसिकली ग्रीन हाउस जो गैसेस है ना बेटा, ये आपके अर्थ को गर्म रखने में हेल्प करता है, बट अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाए तो इससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छा मछली का पिक्चर यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हो ये, ठीक है, जो कि पानी में जिंदा है ना। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, यू हैव लर्न दैट इट कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस। है ना, हमारे अर्थ का जो सर्फेस है ना बेटा, वो सिर्फ 30% लैंड है, 70% क्या है बेटा, पानी ही है। ठीक है, and is found in ponds, lakes, rivers, springs, seas, ocean and ground water। आप देख सकते हो बेटा कि अर्थ में इतने सारे वाटर बॉडीज आपके होते हैं। ठीक है, पॉन्ड्स होता है, लेक होता है, रिवर्स है, स्प्रिंग्स है, सी है, ओशन है, ग्राउंड वाटर है हमारे पास। ऑल दिस वाटर फॉर्म्स द हाइड्रोस्फेयर। तो यहाँ पे याद रखिए बेटा, ये जितने भी आपके वाटर है ना बेटा, ये क्या फॉर्म कर लेता है बेटा, ये हाइड्रोस्फेयर फॉर्म कर लेता है। इन चैप्टर 7 यू लर्न दैट वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट। वाटर क्या है बेटा, एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 वी लर्नड हाउ वाटर ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल टू लीव्स इन प्लांट। है ना, मतलब कि ऑब्वियसली जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स है बेटा, वो पानी ही बेटा क्या करता है बेटा, आपके प्लांट के अंदर तक लेके जाता है। जब भी आपके रूट्स जो होते हैं बेटा उस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता बेटा, वो न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ठीक है, इन एनिमल्स इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, एड्स डाइजेशन एंड एंश्योर हाइड्रेशन। ठीक है, तो याद रखिए बेटा, इवन आप अपनी बॉडी में ले लो बेटा, आपके बॉडी में ये जो भी आपका पानी है ये आपको डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, खाने को पचाने के लिए हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है। तो इसलिए याद रखिए बेटा कि ये जो आपकी है बेटा बहुत ही ज्यादा जरूरी है फॉर हेल्थ एंड लाइफ। ठीक है, तो इसलिए पानी बहुत बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बहुत जरूरी, बिना पानी के आप शायद जिंदा ना रह पाओ।
शायद नहीं, जिंदा ही ना रह पाऊँ ना। दो मच ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाई वाटर, वी स्टिल नो लिटिल अबाउट वट लिव्स डीप इन द ओशन, ठीक है। तो मतलब कि हमारे अर्थ में काफ़ी सारे मतलब काफ़ी सारा पानी है, बट ठीक है, बट स्टिल हम लोग ये पता नहीं लगा पाते कि ओशन के अंदर में कौन कौन रह रहा है, क्योंकि ओशन के अंदर में बहुत सारी अलग अलग मछलियां रहती है, ठीक है। द हाइड्रोस्फीयर इज होम टू मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम टाइनी प्लैंक्टन्स टू जायंट व्हेल्स। तो आप देख सकते हो बेटा, ये जितने भी आपके हाइड्रोस्फीयर है बेटा, यहां पर आपके छोटे से छोटा प्लैंक्टन से लेकर आपका जायंट व्हेल्स तक रहते हैं, ठीक है। मैनी स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड, और बहुत सारे ऐसे हैं बेटा जो आपके अभी भी डिस्कवर्ड होना बाकी है। प्लैंक्टन्स मतलब बेटा आपके छोटे छोटे कीड़े जैसे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, जो कि आपके वो ओशन की जो वीड्स होते हैं वो खाते हैं, ठीक है, जो जमीन के ऊपर में होते हैं, और उनको फिर मछलियां खाती हैं, ठीक है। सो ओशन, लेक्स एंड रिवर्स प्रोवाइड रिच एनवायरनमेंट फॉर एक्वाटिक लाइफ, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है बेटा एक्वाटिक लाइफ के लिए। फिगर 13.8 आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर में, जो कि जिसमें कि मछली जो है तैर रही है, उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां तैर रही है ना। तो आप देख सकते हो कि ये जो है बेटा, आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके बहुत सारे एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स के लिए पानी। फ्रेश वाटर इज ऑल्सो नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स एंड सपोर्ट पीपल अराउंड द अर्थ। याद रखिए बेटा, फ्रेश वाटर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका नीड होता है बेटा, क्योंकि ये क्रॉप्स को उगाने में हेल्प करता है, साथ ही साथ पीने के लिए भी पानी आपका फ्रेश वाटर ही काम आता है, ठीक है। वाटर वेपर्स इन द एयर फॉर्म्स क्लाउड्स एंड ब्रिंग रेन और स्नो। तो आप देख सकते हैं बेटा, वाटर वेपर जो है बेटा, ये आपका एयर फॉर्म करता है, और साथ ही साथ वाटर वेपर इन द एयर, ठीक है, ये आपके क्लाउड फॉर्म करता है, सॉरी एयर नहीं फॉर्म करता, ये क्लाउड फॉर्म करता है, क्योंकि जो भी पानी है बेटा, जो कि आपके भाप बन के वाटर बॉडी से उड़ता है ऊपर की तरफ, तो वही जाके जमा होकर बेटा क्या बनता है बेटा, आपका क्लाउड बनता है, और वही क्लाउड जो है फिर बाद में बेटा वापस बारिश बन के, है ना, या फिर बर्फ बन के या स्नो बन के फिर नीचे गिरता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ब्रिंग रेन और स्नो, दिस रिफिल रिवर, लेक्स एंड अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ये फिर से क्या करता है बेटा, ये रिवर्स को भर देता है, ये लेक्स को भर देता है, फिर से अंडरग्राउंड वाटर को भर देता है। मतलब कि बेसिकली होता यही है कि ये जितने भी आपके पानी है जो कि गिरता है ऊपर से बारिश बन के, तो ये आपके ग्राउंड वाटर को फिल करने में काम आता है, ये आपके रिवर्स को भरने में फिर से वापस काम आता है, और ये आपके लेक्स को भी क्या कर लेता है बेटा, फिर से भर देता है। रेनफॉल अफेक्ट्स द काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन लिव इन प्लेस, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा कि रेनफॉल जो है बेटा, ये अफेक्ट करता है आपके सॉरी काफी सारे प्लांट्स को, एनिमल्स को, जो कि एक जगह पे रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जगह पे बारिश नहीं होती, ठीक है, तो वहाँ पे कैक्टस जैसे प्लांट होंगे जो कि पानी को लूज नहीं करना चाहेंगे, और जहाँ पे मैं देख लीजिए कि यहाँ पे बारिश अक्सर होती रहती है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, हरे भरे प्लांट आपको ज्यादा दिखेंगे, है ना, पत्ते जिसमें बहुत सारे होंगे। मूविंग एयर ऑल्सो शेप्स वेदर एंड रेनफॉल, ठीक है। मूविंग एयर मतलब कि जो भी हवा चलती है ना आपके अर्थ के ऊपर से बेटा, वो भी आपको बादलों को उड़ा के एक जगह से अगली जगह ले जाती है, ठीक है। तो उससे भी आपका होता क्या है बेटा, उससे भी वेदर चेंज होता है एक जगह का, उससे भी होता क्या है बेटा, आपका रेनफॉल आता है, उससे भी बारिश गिरती है, ठीक है। तो विच इन्फ्लुएंस फार्मिंग, वाटर सप्लाई एंड लाइफ ऑन लैंड। तो मैं बता दूं बेटा कि हवा जो मूविंग एयर होती है, जो विंड होती है बेटा, वो भी क्या करती है बेटा, एक जगह से अगली जगह बादलों को उड़ा के लेके जाती है, और उससे भी होता क्या है बेटा, उससे भी आपका जो बारिश है वो हो पाता है, उससे आपका वेदर चेंज। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पे बादल छाए हुए हैं ना, तो यहाँ का वेदर अभी थोड़ा सा क्लाउडी हो रखा है। ये बादल कहाँ से आए होंगे, हवा ही तो लाया है इसको ना, हवा जो है बेटा यहाँ बहा के कहीं ना कहीं से तो लाया है इसको, और यहाँ पे देखिए बेटा बारिश होने वाली है, ठीक है। तो इसको ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे समझेंगे बेटा आपके सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बीनीथ आवर फीट लाइज समथिंग रिमार्केबल। तो आप देख सकते हो बेटा, हमारे पैरों के नीचे कुछ रिमार्केबल चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा काम आती हैं, जो है बेटा अर्थ का क्रस्ट, द अर्थ क्रस्ट मेड ऑफ रॉक्स, सॉइल एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये रॉक, सॉइल और मिनरल से बना हुआ है, ठीक है। इट मे सीम हार्ड एंड लाइफलेस, ये हार्ड और लाइफलेस आपको लग सकता है, बट इट प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग लाइफ नीड टू ग्रो एंड सर्वाइव, ठीक है। तो बट ये हर वो चीज प्रोवाइड करता है बेटा जो कि एक लाइफ को ग्रो करने के लिए चाहिए, जो कि एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए, जो कि एक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए चाहिए, ठीक है। From soil that helps plant grow to minerals that give us salt,
कोल, ऑयल एंड मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये हमें क्या क्या देता है बेटा, ये हमें सॉल्ट देता है, ये हमें कोल देता है, ये हमें ऑयल देता है, ये हमें मेटल्स देता है, ये हमको आयरन और कॉपर, है ना, मेटल लाइक आयरन एंड कॉपर ये भी हमें प्रोवाइड करता है। दिस आउटर लेयर सपोर्ट बोथ इकोसिस्टम्स एंड ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो याद रखिए बेटा ये जो आउटर लेयर है बेटा आपका, ये आपके इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करता है, ये आपकी ह्यूमन लाइफ को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, द सॉलिड पार्ट्स ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग मटेरियल्स लाइक रॉक्स, सॉइल एंड मिनरल्स आर नोन एज जियोस्फीयर। तो यहां पे याद रखिए बेटा व्हाट इज जियोस्फीयर आपको पूछ सकता है, तो मैं फिर से बता दूं बेटा, द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग, क्या क्या इंक्लूड करता है बेटा, ये आपका मटेरियल जिसमें रॉक, सॉइल एंड मिनरल्स आते हैं बेटा, ये सारे सारे क्या कहलाते हैं बेटा, ये जियोस्फीयर कहलाते हैं। ठीक है, और जो भी आपका एक्वाटिक पार्ट था आपके अर्थ का वो क्या कहलाता था बेटा, हाइड्रोस्फीयर। क्या कहलाता है बेटा, हाइड्रोस्फीयर, और ये क्या है बेटा आपका जियोस्फीयर। चलिए, सॉइल में लुक लाइक सिंपल डर्ट बट इट इज रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन and potassium that plant need to grow. These nutrients come from the slow breakdown of rocks and the remains of plants and animals. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि ये जो सॉइल है ना बेटा, ये सिंपली डर्ट की तरह लग सकता है आपको, बट ऐसा नहीं है बेटा, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसमें पोटेशियम प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट को इसकी जरूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स, दीज न्यूट्रिएंट्स कम फ्रॉम द स्लो ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहां से है बेटा, जो रॉक्स है ना बेटा, वो जब धीरे धीरे टूटे तो हाँ टूटे तो उसमें से नाइट्रोजन और आपके पोटेशियम जैसे आपको क्या मिले बेटा, मिनरल्स मिले, एंड द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसमें आपके बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड बॉडीज है बेटा, वो जो मर जाते हैं तो वो फिर आपका ब्रेकडाउन होकर वो भी न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो सारी चीजें भी आपको उस सॉइल में मिलती है। ठीक है, जो कि आपके प्लांट को ग्रो करने में काफी हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे फिर क्या बताया गया है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, रॉक्स, रॉक्स है ना, सॉइल एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ में ना बेटा सिर्फ एक ही टाइप का रॉक नहीं होता, बहुत सारे टाइप के लैंडफॉर्म्स भी है, बहुत सारे टाइप के सॉइल भी है। ठीक है, एटसेट्रा ऑन अर्थ। दिस वैरायटी अलॉन्ग विद द प्रोसेसेस दैट शेप एंड ऑल्टर देम इज कॉल्ड जियोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा फिर से क्या है बेटा, ये जितने भी लैंडफॉर्म्स आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं बेटा, ये जितने भी रॉक्स आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं बेटा, ये जितने भी सॉइल आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं बेटा, ये सारे के सारे बेटा ये जियोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, जियोडाइवर्सिटी। तो व्हाट इज जियोडाइवर्सिटी बेटा, तो ये है बेटा कि द वेरियस टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, रॉक्स एंड सॉइल ऑन अर्थ फॉर्म्स द जियोडाइवर्सिटी। ये क्या है बेटा, जियोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो जियोडाइवर्सिटी समझना बहुत बहुत जरूरी है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स क्रिएट यूनिक हैबिटेट वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ कैन थ्राइव। याद रखिएगा बेटा, इसके बिना डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ थ्राइव नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि अर्थ में आपके अगर पानी में रहने वाली मछलियां हैं तो जमीन में रहने वाले जानवर भी हैं। ठीक है, पेड़ों में रहने वाले अगर आपके पक्षी हैं तो आपके अलग अलग टाइप के कीड़े मकोड़े भी हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी हैं बेटा, ये इसीलिए थ्राइव कर पाए क्योंकि अर्थ में यूनिक हैबिटेट्स हैं जो कि अलग अलग आपके लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, द नॉन लिविंग parts of nature like soil, rocks and water aren't just a background, they help shape the story of life itself। तो मैं बता दूं बेटा कि ये जितने भी है बेटा, the non living part of nature like soil, rocks and water, ये आपके क्या है बेटा, ये सिर्फ आपके बैकग्राउंड नहीं है बेटा, ये वो हैं जो कि लाइफ को शेप आउट करते हैं। ठीक है, अर्थ में जो लाइफ है बेटा उसको शेप करने में यही हेल्प करते हैं। क्लियर, चलिए तो ये आपका जियोडाइवर्सिटी भी आपको समझ में आ गया और आपको समझ में आ गया कि वाटर, सॉइल, एयर, इन सब का क्या रोल था। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, देखिए फ्रॉम द चैप्टर ऑन माइक्रोब्स टू द चैप्टर ऑन इकोलॉजी वी हैव सीन दैट द अर्थ इज फुल ऑफ लाइफ ना। हाँ, हमने जितने भी चैप्टर्स अभी तक से पढ़े बेटा उन सब में हमने ये देखा है कि अर्थ में काफी सारे अलग अलग लाइफ फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्रॉम ट्रीज, shrubs, herbs to animals, insects and tiny organisms invisible to naked eyes। तो आप देख सकते हो बेटा कि हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ट्रीज है, हमारे पास shrubs है, herbs है, हमारे पास एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, और हमारे पास ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो हम अपने आंखों से देख भी नहीं सकते। ठीक है, ऑल लिविंग बीइंग्स अलोंग विद द प्लेसेस वेयर दे लिव मेक अप द बायोस्फीयर। ये क्या बनाते हैं बेटा, ये आपके बायोस्फीयर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब हम बता दें कि व्हाट इज बायोस्फीयर बेटा, ऑल लिविंग बीइंग्स अलोंग विद द प्लेसेस
प्लेसेस वेयर दे लिव मेक अप द बायोस्फीयर। तो ये आपको टिक करना चाहिए अपने बुक में, बायोस्फीयर भी आपको पूछा जा सकता है। तो मैंने अभी तक आपको 4 डेफिनेशन बताया बेटा, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर, जियोडाइवर्सिटी, अभी बायोस्फीयर। दिस इंक्लूड्स लैंड, वाटर एंड एयर वेयर लाइफ इंटरैक्ट विथ इट सराउंडिंग टू सर्वाइव एंड ग्रो। ये क्या करता है बेटा, ये क्या क्या है बेटा, इसमें लैंड आ जाता है, इसमें वाटर आ जाता है, इसमें बेटा एयर आ जाता है, जिसके साथ आपका लाइफ इंटरैक्ट करता है और ये सर्वाइव और ग्रो करने में इसको हेल्प करता है। As you learned in chapter 12, living beings depend on one another and their environment। ठीक है, तो याद रखिए बेटा, लिविंग बींग्स हमेशा एक दूसरे के साथ मतलब कि क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं, इवन वो एनवायरनमेंट के साथ डिपेंडेंट भी हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, animals eat plants or other animals and decomposers break down dead matters and return nutrients to the soil। तो आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे क्लियरली आपका कंडीशन बता दिया गया क्या क्या होता है कि प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, ठीक है, फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। फिर प्लांट को फिर एनिमल्स खा जाते हैं, फिर प्लांट खाने वाले एनिमल को फिर दूसरे एनिमल खा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये एनिमल्स मर जाते हैं या फिर कोई भी आपका प्लांट, एनिमल या कुछ भी आपका मरता है, तो फिर उसको डिकम्पोजर्स जो है बेटा क्या कर देते हैं बेटा, ब्रेक डाउन कर देते हैं और फाइनली ये डेड मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। और फाइनली क्या होता है बेटा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो कि आपके उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने आपके सॉइल से लिए थे वापस फिर उसको सॉइल में दे दिया जाता है। एंड नेचर वर्क्स टुगेदर एज अ सिस्टम टू सपोर्ट लाइफ। और इस तरह से नेचर जो है बेटा काम करता है और आपके लाइफ को पॉसिबल बनाता है, ठीक है। अब आप मान लो कि अगर आपके सिस्टम में डिकम्पोजर्स नहीं होता तो शायद अभी आपका जो ये बेंच है किसी डेड बॉडी के ऊपर ही रखी होती, क्योंकि कोई भी डेड बॉडी सड़ती ही नहीं ना, और वो डेड बॉडी ऐसी पड़ी रहती, पड़ी 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 है ना, कुछ खत्म ही नहीं होता। तो इसलिए डिकम्पोजर्स बेसिकली करता क्या है बेटा, ये सारे के सारे डेड बॉडीज हो गए या फिर जितने भी आपके ये जो डिकम्पोज हो रही जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड डिकाइंग बॉडी होती है, उसको क्या करते हैं बेटा, वो ब्रेक डाउन करके खत्म कर देते हैं और उसको फिर सॉइल में वापस कर देते हैं, रिटर्न बैक टू द सॉइल, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ द बैलेंस। अभी हम इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंस बैलेंस का। चलिए, सो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ सो मेनी थिंग्स ऑन अर्थ स्टे इन बैलेंस, है ना, कि अर्थ में काफी सारी चीजें बैलेंस्ड है ना। जैसे अर्थ इज लाइक अ जायंट टीम वर्क प्रोजेक्ट बिटवीन नेचर, वेदर एंड लाइफ इटसेल्फ। तो आप देख सकते हो बेटा कि अर्थ क्या है बेटा, एक जायंट टीम वर्क प्रोजेक्ट है बेटा, जिसमें कि नेचर, वेदर और लाइफ, जैसे हम सब मिल के ये काम कर रहे हैं और हम सब मिल के इस चीज को पॉसिबल बना पा रहे हैं, ठीक है। इट इज अ वास्ट लिविंग सिस्टम वेयर लैंड, एयर, वाटर एंड लिविंग थिंग्स सपोर्ट एंड अफेक्ट वन अनदर। तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया बेटा कि ये एक ऐसा वास्ट लिविंग सिस्टम है बेटा जहां पर लैंड, एयर, वाटर एंड लिविंग थिंग्स सपोर्ट एक दूसरे को करते हैं और इफेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इवन अ स्मॉल चेंज इन वन पार्ट लाइक कटिंग डाउन अ फॉरेस्ट कैन इंपैक्ट रेनफॉल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट का कटिंग डाउन है या फिर आप देख सकते हो बेटा इंपैक्ट ऑफ रेनफॉल है बेटा, ये सॉइल हो गया, एयर क्वालिटी हो गई और एनिमल्स जो भी रह रहे हैं बेटा उन सब को क्या करता है बेटा, इंपैक्ट करता है। कि अगर आप मान लो एक फॉरेस्ट को आपने काट दिया तो वहां पर रहने वाले जीव जंतु इफेक्ट हो जाएंगे, वहां पे जो बारिश हो रही थी वो इफेक्ट हो जाएगी, वहां के सॉइल की क्वालिटी इफेक्ट हो जाएगी, वहां की एयर क्वालिटी बदल जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो दिल्ली में अभी एक भी पेड़ नहीं है तो वहां पे क्या है बेटा, एयर क्वालिटी बहुत ही बेकार है, ऑक्सीजन की कमी, मतलब हर चीज है ना, लाइफ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। लाइफ ऑन अर्थ सर्वाइव्स नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट वन थिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा कि लाइफ ऑन अर्थ कभी भी एक चीज पे टिका हुआ नहीं है, ठीक है, नॉट जस्ट वन थिंग बट बिकॉज एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर, एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर इन बैलेंस, ठीक है। तो हर चीज बैलेंस में वर्क करता है इसलिए, ठीक है। इट इज दिस बैलेंस दैट कीप्स आवर प्लैनेट हैबिटेबल, ठीक है। तो ये वो बैलेंस है बेटा जो कि किसी भी प्लैनेट में आप मतलब कि यार आपके किसी भी प्लैनेट को हैबिटेबल बनाता है, मतलब कि वहां पे रहने लायक वो बनाता है, ठीक है। और अगर ये बैलेंस कभी खराब हो जाएगा तो फिर वो प्लैनेट बेटा आपके रहने लायक नहीं बचेगा, वहां पे हम रह नहीं पाएंगे, ठीक है। दैट इज वाई प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग क्लीन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ isn't just important but essential for keeping earth healthy for the future, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए हेल्दी रखना भी जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में भी जब आप नहीं रहोगे इस धरती पे बेटा तो वहां पे कोई ना कोई एनिमल या कोई ना कोई जीव जंतु तो रहेगा, तो उसके लिए अर्थ को सस्टेनेबल बनाना हमारा ड्यूटी होता है। इसलिए याद रखिएगा आपको क्लीन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑल लाइफ फॉर्म्स, इसको ध्यान रखना जरूरी है ताकि अर्थ क्या हो सके बेटा, हेल्दी और
फ्यूचर के लिए अच्छा हो सके, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस है बेटा, जो कि आप यहाँ पे अर्थ में देख पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट कीप्स लाइफ फ्रॉम डिसअपियरिंग, ठीक है। तो क्या चीज जो है बेटा आपके अर्थ में अर्थ को है ना एक ऐसा प्लैनेट बनाता है जिससे कि लाइफ कभी डिसअपियर नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो तो उसके बहुत सारे चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस कर ली, उसकी पोजीशन के बारे में बात कर लिया, उसके टेम्परेचर के बारे में बात कर लिया, वाटर के बारे में बात कर लिया, है ना, उसके साइज के बारे में बात कर लिया। जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, इफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिडंट रिप्रोड्यूस, अगर मान लीजिए प्लांट्स और एनिमल्स आपके रिप्रोड्यूस ना करें, ठीक है, लाइफ वुड इवेंचुअली डिसअपियर फ्रॉम अर्थ, है ना। तो आप देख सकते हो कि लाइफ जो है बेटा बेसिकली आपके अर्थ से डिसअपियर हो जाएगी। रिप्रोडक्शन एंश्योर्स दैट ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स continues to exist maintaining the continuity of life। तो याद रखिए बेटा, रिप्रोडक्शन जो है बेटा ये एंश्योर करता है कि आपके अर्थ में कंटिन्यूसली क्या हो सके बेटा, लाइफ एग्जिस्ट कर सके। जितने भी आपके ये जो एनिमल्स हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कंटिन्यूसली रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, जिससे होता क्या है बेटा कि आपके अर्थ में लाइफ क्या हो पाती है बेटा, मेंटेन हो पाती है। सो वी यूजुअली एक्सपेक्ट दैट एनिमल्स विल प्रोड्यूस यंग वंस दैट रिजेंबल देम, है ना। हम जनरली ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि जो एक्सपेक्ट कर लेते हैं बेटा कि आपका जो जितने भी एनिमल्स है बेटा वो रिप्रोड्यूस करेंगे जो कि उनको रिसेंबल करेंगे। जैसे आप लोग खुद देखिए, आप सब है ना अभी पैदा होके आ गए, तो अभी आप सब अपने माता पिता की तरह ही दिखते हो ना। अपने माता पिता की तरह कुछ ना कुछ तो आप में वो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि फीचर्स एग्जैक्टली। मैं आपके अंदर की वो क्वालिटी की बात नहीं कर रहा जो आपकी मतलब कि जो आप बोलते हो या कुछ वैसे नहीं, ठीक है। आप जो हरकतें करते हो वो सब नहीं, ठीक है। आपकी जो एक्सटर्नल क्वालिटीज है, बॉडी पार्ट्स, ठीक है, क्योंकि जो भी चीजें आप करते हो ना, बोलते हो कुछ भी, तो वो बेसिकली होता है कि वो एक्वायर्ड होता है, जो कि आप सीखते हो किसी से, ठीक है। सो काउस हैव कार्ब्स, है ना, जो काउ है बेटा वो बछड़े पैदा करते हैं, कैट्स आपके किटन्स पैदा करते हैं, ठीक है। दिस हैपेंस बिकॉज पेरेंट्स पास ऑन इंस्ट्रक्शन टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। पेरेंट्स क्या करते हैं बेटा, इंस्ट्रक्शंस पास करते थे ऑफस्प्रिंग को अबाउट हाउ टू डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल। these instructions called genetic material और genes are stored, ठीक है। ये आपके वो इंफॉर्मेशन है बेटा, जो जेनेटिक मटेरियल हम यहाँ पे कह रहे हैं बेटा, वो इंफॉर्मेशन होता है जो कि पेरेंट्स देते हैं किसके बेटा, आपके ऑफस्प्रिंग को, जो कि आपके उनके बच्चे होते हैं उनको, ठीक है। आर स्टोर्ड इनसाइड एवरी सेल ऑफ अ लिविंग बीइंग। तो लिविंग बीइंग के अंदर में वो जितने भी आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं बेटा वो आपके पेरेंट्स के द्वारा ही दिए गए होते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज यहीं तक करेंगे बेटा जेनेटिक मटेरियल के बारे में, कल से हम फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बात करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे।